तो गाइस लीजिए हम आ गए हैं लेकर नेशनल पार्क की आज का पार्ट 2 की वीडियो। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया होगा, और जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, आई ऑप्शन पे आपको पार्ट 1 का लिंक आ रहा होगा, जाइए और पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 2 इसी के आगे की एक सीरीज है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कल आपको 5 नेशनल पार्क्स बताए थे, यानी कि 5 स्टेट्स के नेशनल पार्क्स के बारे में आपको बताया था, और फिर मैंने उसी वीडियो में आपको रिवीजन भी करवाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखिए, विदाउट रिवीजन तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो वीडियो का रिवीजन जरूर करते रहें। और उससे मैं आपको एक खुशखबरी और देता हूं कि जो कल हमने वीडियो कवर की थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस कल यूपी टेट के एग्जाम में भी लगे हैं, तो इसलिए प्लीज हल्के में ना लें कंटेंट को। कंटेंट आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपसे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी तो हम खुद ही कर रहे हैं, फ्री कंटेंट तो हम खुद ही दे रहे हैं। देखिए, मैं इस टेक्नोलॉजी पर भी न्यू हूं, तो इसलिए अगर कोई भी दिक्कत आए, साउंड में आए या लिखने में कोई भी दिक्कत आए, तो प्लीज यार सपोर्ट कर देना। ठीक है, ठीक है, जो बुराई करने वाले हैं वो तो करते ही रहते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो साथ देने वाले लोग हैं ना, उनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आइए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क्स इन तमिलनाडु। आज हम पढ़ेंगे तमिलनाडु के नेशनल पार्क्स। देखिए, तमिलनाडु में पहला नेशनल पार्क का नाम है मुकुर्ती। पहला नेशनल पार्क कौन सा है? मुकुर्ती। देखिए, मुकुर्ती क्या है? इट वॉज प्रीवियसली नोन एज नीलगिरी कहर नेशनल पार्क। देखिए, इसको पहले नीलगिरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और सवाल ऐसे भी बन सकता है कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्क तमिलनाडु का ऐसा है जिसको पहले नीलगिरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो आपको नाम याद क्या रखना है? मुकुर्ती। मुकुर्ती आपका वो नेशनल पार्क है जिसको पहले नीलगिरी कहर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। दूसरा नेशनल पार्क जिसके बारे में आप आधे से ज्यादा लोग तो जानते ही होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है तमिलनाडु का, और यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। और आप याद कीजिए, कल मैंने आपको बताया था ये मैंग्रोव फॉरेस्ट और कहां पाए जाते हैं? जी बिल्कुल सही, ये आपके सुंदरबन में पाए जाते हैं। कहां पर? सुंदरबन डेल्टा जहां पर बनता है। सुंदरबन डेल्टा कहां बनता है? वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा है, कल आपको बताया था। इसी सुंदरबन में भी पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, और तमिलनाडु में कहां पाए जाते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में। ठीक है, अगला नेशनल पार्क आता है मुदुमलाई। देखिए, मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और मैंने आपसे कहा था कि हम नेशनल पार्क के बाद बायोस्फीयर रिजर्व और उसके बाद हम ये जितने भी टाइगर रिजर्व है वो भी हम इसको कंप्लीट जो है आपको पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं यार, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि जो है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो उन तक जो है अच्छा कंटेंट वो भी फ्री में पहुंचाया जाए। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि पहला आपका मुकुर्ती नेशनल पार्क, जो कि आपका कहां पर है? तमिलनाडु में। किस नाम से जाना जाता था इसको? पहले नीलगिरी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। गल्फ ऑफ मन्नार कहां पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट, किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगला नेशनल पार्क है आपका मुदुमलाई। मुदुमलाई जो नेशनल पार्क है ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व क्या होते हैं? जहां पे बाघों का संरक्षण होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाघों की जो संख्या है वो बहुत तेजी से घटी थी, तो सरकार ने उसको बचाने के लिए टाइगर रिजर्व खोले। ठीक है, जहां पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। अगला आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इसको अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये भी आपका एक टाइगर रिजर्व है। ये भी आपका एक टाइगर रिजर्व है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नेशनल पार्क हैं जो तमिलनाडु में है, और आपको बस इतने ही करने हैं, ये सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, तो आइए अगले नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। अगला नेशनल पार्क हमारे पास है तेलंगाना के। कहां के? तेलंगाना के। ठीक है, तो पहला नेशनल पार्क हमारे पास आता है तेलंगाना का, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। देखिए, ये नाम क्यों पड़ा? इस नेशनल पार्क का नाम कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे आंध्र प्रदेश के। भाई, पहले आंध्र प्रदेश में ही तेलंगाना लगता था, लेकिन तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तो एक अलग स्टेट बना। ठीक है, पहले तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश में ही हुआ करता था, तो उस वक्त वहां पर 3 टाइम के सीएम रहे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, उन्हीं के नाम पर यह नेशनल पार्क है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है, अगला नेशनल पार्क आपका है महावीर हरिना वनस्थली। महावीर हरिना वनस्थली। देखिए, ये इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बक पाया जाता है। मैंने देखिए यहाँ पर आपको ब्लैक बक की इमेज भी लगा रखी है। ये हमारा ब्लैक बक है। ठीक है, ये बहुत रेयर स्पीसीज में भी आते हैं क्योंकि इनकी भी संख्या ज्यादा नहीं है, और
आप जैसे कि सब लोग जानते होंगे ब्लैक बक को, इस नाम से तो सभी जानते हैं कि सलमान भाई ने जो जिसका शिकार किया था, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी काटनी पड़ी, वो ब्लैक बक ही था। ठीक है, तो ये जो ब्लैक बक है ना, ये ब्लैक बक आपका पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, इन तीनों का स्टेट एनिमल है। इन तीनों का स्टेट एनिमल है, पंजाब का, हरियाणा का और आंध्र प्रदेश का। और ये जो महावीर हरिना वनस्थली नाम पड़ा है, ये महावीर भगवान जी के नाम पर इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको 2 नेशनल पार्क कौन से बताए? पहला बताया कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के 3 बार सीएम रह चुके कासु ब्रह्मानंद रेड्डी के नाम पर है। और दूसरा नेशनल पार्क आपको बताया महावीर हरिना वनस्थली, जो महावीर भगवान जी के नाम पर है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर ब्लैक बक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लैक बक, जो कहां का स्टेट एनिमल है? वो पंजाब का भी स्टेट एनिमल है, हरियाणा का भी स्टेट एनिमल है और आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है। ठीक है, अगला नेशनल पार्क आता है मुरुगा वानी। देखिए जो मुरुगा वानी है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर पाया जाता है स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर का मतलब क्या होता है? जिसकी स्किन पर स्पॉट होते हैं। ठीक है, डियर की स्किन पर जिस पर स्पॉट होते हैं उसको कहा जाता है स्पॉटेड डियर, और इसी को चीतल भी बोलते हैं। तो देखिए ये चीतल आपका, इसका फोटो भी मैंने साइड में लगा रखा है, देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। ठीक है, तो ये 3 आपके नेशनल पार्क हैं जो तेलंगाना में हैं। और जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी कौन थे? ये आंध्र प्रदेश के 3 बार सीएम रह चुके थे। महावीर हरिना वनस्थली, ठीक है, जिनका नाम महावीर भगवान के नाम पर पड़ा। और मुरुगा वानी, जो कि अपने आप में क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर पाया जाता है स्पॉटेड डियर। ठीक है, आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला हमारे पास आता है नेशनल पार्क्स इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के एक ही स्लाइड में मैंने नेशनल पार्क रख दिए हैं, जो भी जितने भी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क थे। जैसे पहले की बात करें तो पहला है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास जो है ये आपका नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अगला नेशनल पार्क आपका आता है कांगर वैली। देखिए जो कांगर वैली है, ये नेशनल पार्क भी आपका कहां पर है जी? छत्तीसगढ़ में है। और कांगर वहां पर नदी का नाम है, यानी कि ये जो कांगर वैली नेशनल पार्क आपका, ये जो कांगर वैली नेशनल पार्क है, ये नाम किस पर पड़ा है? वहां पर एक नदी है जिसका नाम क्या है? कांगर, उसके नाम पर ये नेशनल पार्क का नाम दिया गया है। ठीक है, तीसरा नेशनल पार्क आता है इंद्रावती। इसको कुतरू के नाम से भी जानते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, जो ऑलरेडी कहां पर है? ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। कौन सा नेशनल पार्क? इंद्रावती नेशनल पार्क। देखिए सिमलीपाल, ये तो सभी ने सुना होगा क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल आपने देखा भी होगा कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहां पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिमलीपाल और भीतरकनिका। ये भीतरकनिका और सिमलीपाल दोनों के दोनों नेशनल पार्क आपके उड़ीसा में है। ठीक है, अब सिमलीपाल इसलिए फेमस है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है, और भीतरकनिका इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर पाया जाता है खारे पानी का मगरमच्छ, यानी कि वो मगरमच्छ जो कहां पर रहता है? खारे पानी में रहता है, जिसको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 नेशनल पार्क पढ़े, जिसमें से शुरू के 3 कहां पर हैं? शुरू के 3 आपके छत्तीसगढ़ में हैं और बाकी के 2 आपके कहां पर हैं? उड़ीसा में है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारे पास नेशनल पार्क आते हैं असम के। देखिए असम के नेशनल पार्क जोन जोन से इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे पहला आपका आता है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। ये राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क भी इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, पूछ लिया जाता है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपको तुरंत लगा देना असम में है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, अगला नेशनल पार्क मानस आता है। ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट है, हालांकि इंपोर्टेंट तो वो सारे ही है जो इस स्लाइड में कवर किए गए, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मोस्टली सवाल आते ही आते हैं। तो मानस नेशनल पार्क भी आपका असम में है, और ये भी एक टाइगर रिजर्व है। क्या है? ये एक टाइगर रिजर्व है। अगला नेशनल पार्क आता है नामेरी। देखिए नामेरी जो है ये भी आपका एक टाइगर रिजर्व है, यानी कि शुरू के जो 3 नेशनल पार्क आप देख रहे हैं, राजीव गांधी ओरंग, मानस और नामेरी, ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी हैं, और तीनों के तीनों कहां पर हैं? तो तीनों के तीनों आपके असम में है। ठीक है, अब देखिए असम का सबसे पॉपुलर नेशनल पार्क, भाइयों आपने 90% लोगों ने तो इसको अपने एग्जाम में देखा ही होगा। पूछ लिया जाता है कि इसको देखो 2 तरीके से सवाल आता है, या तो पूछा जाता है ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो तुरंत आपको लगा देना काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? असम में। या फिर पूछ लिया जाता है कि वन हॉर्न राइनो कहां पर, कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो भैया उस नेशनल पार्क का नाम भी आपको याद रखना है काजीरंगा। देखिए ये रहा वो वन हॉर्न राइनो, इसकी इमेज मैंने साइड में लगा रखी है, और ये असम का स्टेट एनिमल भी है। ये असम का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है, अगला नेशनल पार्क हमारे पास आता है दिब्रू शिखोगा। दिब्रू शिखोगा जो है ये भी आपका नेशनल पार्क है, किसका? असम का। ये भी आपका इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, यानी कि असम के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो अपने अपने इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, क्योंकि ज्यादातर इसके नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है राजीव गांधी ओरंग, मानस, नामेरी, काजीरंगा और दिब्रू शेखोगा,
शेख होगा। तो ये आपके सारे नेशनल पार्क कहां पर हैं? असम में है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये हमारी इस वीडियो की आखिरी स्लाइड है और जिसने भी यहां तक वीडियो देखी है अभी आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का रिवीजन भी अभी आपके सामने आने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने एमसीक्यूज होंगे, जिससे आपका एक ही वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको उनकी लोकेशन भी पता चलेगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा उन एमसीक्यूज को पूरा करके। और मेरे भाई इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़िए। देखिए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करने में आपको कुछ नहीं जा रहा, आपको कोई वहां पर गलत इंफॉर्मेशन तो दी नहीं जाएगी। वहां आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो वीडियो से रिगार्डिंग मिलेगी, सारी पीडीएफ आपको वहां मिलेंगी, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं है। तो इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। माना हमने स्टार्ट किया है और देखिए स्टार्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए केरला के नेशनल पार्क को पढ़ लेते हैं। पहला ही नेशनल पार्क अपने आप में इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है साइलेंट वैली। देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है, आपको तुरंत पता लगा लेना है कि कहां पर है, कहां पढ़ाया है मैंने। तो नेशनल पार्क जो है साइलेंट वैली कहां पर है? केरला में। कहां पर है? केरला में। अगला नेशनल पार्क है इरविकुलम। इरविकुलम जो नेशनल पार्क है ये भी आपका कहां पर है? केरला में। इरविकुलम नेशनल पार्क भी कहां पर है? केरला में, ठीक है। ये नेशनल पार्क भी इंपोर्टेंट है। पेरियार, देखिए पेरियार जो आपका नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है और पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है? केरला में। शुरू के जो तीनों नेशनल पार्क हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है, इरविकुलम कहां पर है या पेरियार नेशनल पार्क कहां पर है। तो ये तीनों नेशनल पार्क अब आप याद रखेंगे, ये केरला में है, ठीक है। अगले नेशनल पार्क की तरफ आते हैं। अगला है हमारे पास मैथिकेतान शोला नेशनल पार्क। क्या है? मैथिकेतान शोला नेशनल पार्क। इसका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैथिकेतान शोला नेशनल पार्क। अब देखो ये जो लास्ट में तीन वर्ड आपको दिख रहे हैं, शोला, शोला और शोला, तो शोला तीनों वर्ड नाम वाले जो नेशनल पार्क है वो वैसे भी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, अगर रखना चाहें तो केरला में है। यानी कि शोला नेशनल पार्क जिनके लास्ट में आ रहा होगा वो तीनों के तीनों नेशनल पार्क कहां पर है? केरला में। मैथिकेतान शोला पार्क, अनामुदी शोला नेशनल पार्क और एक आपका है पंबाडम शोला नेशनल पार्क। पंबाडम शोला नेशनल पार्क, तो तीनों के तीनों कहां पर है? केरला में। तो आई होप आपको सारे नेशनल पार्क की लोकेशन पता चल गई होगी। अब टाइम आ गया है रिवीजन करने का, तो जिस किसी ने भी यहां तक वीडियो को देखा है बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि एमसीक्यू के बिना आपका रिवीजन अधूरा है। आइए तो पहला सवाल आपके पास आता है। देखिए पहला सवाल क्या है? वेयर मानस नेशनल पार्क सिचुएटेड। बताइए, जिसने यहां तक पूरी वीडियो देखी उसको पता होना चाहिए कि मानस नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है। बताइए कहां पर है मानस नेशनल पार्क? बिल्कुल सही बात, असम में है। कहां पर है साहब? असम में, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वेयर कांगर वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड। कहां पर है कांगर वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड? अच्छा माफ कीजिएगा, देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गए हैं, तो इसका तो आंसर नहीं आपको बता देता हूं। ये कांगर वैली नेशनल पार्क आपका कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन गलत हो गए थे। कांगर वैली नेशनल पार्क कहां पर है जी? छत्तीसगढ़ में। आइए अगले नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। वेयर मुद्दुमलाई नेशनल पार्क सिचुएटेड। बताइए मुद्दुमलाई नेशनल पार्क सिचुएटेड कहां पर है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, कहां पर है? तमिलनाडु में। बिल्कुल सही। अब हमारे पास अगला एमसीक्यू आता है, वेयर सिमलीपाल नेशनल पार्क सिचुएटेड। देखिए मैंने आपको बताया था कि दो नेशनल पार्क अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट नेशनल पार्क थे। बिल्कुल सही बात, सिमली नेशनल पार्क कहां पर है? सिमलीपाल नेशनल पार्क, बिल्कुल सही, उड़ीसा में। एक और मैंने आपको बताया था उड़ीसा में, जल्दी से बताइए उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? बिल्कुल सही, भीतर कनिका। भीतर कनिका नेशनल पार्क। भीतर कनिका नेशनल पार्क भी कहां पर है? कहां पर है आपका? उड़ीसा में। बिल्कुल सही, ठीक है। आइए अगले और लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं इस स्लाइड का। वो है वेयर मुरुगावानी नेशनल पार्क सिचुएटेड। बताइए मुरुगावानी नेशनल पार्क कहां पर है? बताइए कहां पर है मुरुगावानी नेशनल पार्क? पढ़ा है आपने, बिल्कुल सही। कहां पर है? तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। तो मुरुगावानी नेशनल पार्क आपका सिचुएटेड है तेलंगाना में। मेरे भाइयों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपना प्यार देते रहें। जिस किसी ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज अपना प्यार बरसाते रहें। थैंक यू।